यकीन नहीं आ रहा, आखिर तुमने सारी बातें मान ली। माननी पड़ेगी। अब क्या है ना, इंडस्ट्री में ऐसे काम तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि आपने ही बोला है कि जब तक आप डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का बिस्तर गर्म नहीं कर देंगे तब तक आपको कोई फिल्म नहीं देने वाला, ना ही आपके टैलेंट के बेस पे आपको कोई काम देगा। तो फिर क्यों ना टेढ़ा ही रास्ता अपनाया जाए। हाँ, जैसे ही पेमेंट्स रिलीज होंगी तो काम स्टार्ट हो जाए। अरे हाँ हाँ, मैं तो बस उसी चीज का वेट कर रहा हूँ। हाय सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं करता हूँ बाद में फोन। हाय हाय, आओ ना प्लीज प्लीज, बैठो, आओ। तो सुनील बताओ। सर आपने रिक्वायरमेंट डाली थी और सामने आपसे बात भी थी मेरी। सो आई एम एक्चुअली एक फिल्म बना रहे हैं। ओके। बहुत बड़ी फिल्म है। आतिश कपूर को पहले हमने साइन किया था इस फिल्म के लिए, लेकिन बाद में हमें लगा कि कहानी के हिसाब से इसमें नए चेहरे की डिमांड है। तो आपका प्रोफाइल मेरे पास आया था तो मुझे लगा कि आप फिट हो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से। थैंक यू सर। तो इसलिए एक बार पर्सनली मिलना चाहता था आपसे। अच्छा, इससे पहले कुछ किया है सुनील तुमने? हाँ सर, मैंने करा है, 2 फिल्में कर रखी है मैंने, बस अभी वेट कर रहा हूँ अच्छे प्रोजेक्ट्स के। समझो तुम्हारी वेट खत्म हो गई। थैंक यू सर। क्योंकि मैं जो मूवी कर रहा हूँ उसमें मुझे तुम्हारे जैसा ही लड़का चाहिए। डांस वांस तो कर लेते हो ना? हाँ सर, पंजाबी। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ से शूट स्टार्ट करते हैं। श्योर सर। कांग्रेट्स। थैंक्स सर। ये हाँ सर, ये है रिया, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। Yes, sir, I'm also like. हाँ ओके, हाँ फोन पर बताया था तुमने इनके बारे में। रिया, इससे पहले कुछ किया तुमने? हाँ, इससे पहले मैंने थिएटर किया। सी रिया, थिएटर की एक्टिंग और बॉलीवुड मूवीज की एक्टिंग में बहुत फर्क होता है। डोंट वरी, सिखा देंगे तुम्हें। थैंक यू। सुनील, तुम तो परफेक्ट हो मेरी मूवी के लिए, लेकिन रिया को थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। Yes, sir, I'm ready. Sure. तुम एक काम करो, थोड़ी देर वेट करो, मुझे एक स्क्रीन टेस्ट करना पड़ेगा रिया का। इज इट ओके? ओके सर। रिया प्लीज कम। Yes. आओ। बैठो। सर, कैमरा कुछ लोकेशन, मतलब ये बेडरूम में क्यों ले आया? देखो, मेरी आंखें ही कैमरा है। एक्चुअली तुम मुझे थोड़ी नर्वस लगी, बस तुम्हें कंफर्टेबल करवाने के लिए करा। मैं तो कंफर्टेबल हूँ सर, पर आप स्क्रीन टेस्ट करने वाले थे, बिना कैमरे के कैसे होगा? देखो, मूवीज के लिए स्क्रीन टेस्ट ऐसे ही होता है। तुम बहुत खूबसूरत हो रिया। मैंने तो तुम्हें बाहर ही फाइनल कर लिया था मूवी के, और बताने के लिए लाया कि किस तरह का तुम्हारा सीन होने वाला है, किस तरह का कैरेक्टर होगा। तो एक बार छोटा सा रिहर्सल कर लेंगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी। सर, ये सब तो आप बाहर भी बता सकते थे ना। बाहर एक्चुअली मैं कंफर्टेबल। देखो रिया, मूवीज की कास्टिंग ऐसे ही होती है। हीरोइन बनना है ना? हाँ, हमारी फिल्म में ना एक सीन है जो कि मुझे लगता है कि फिल्म का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सीन है।
तुमने अगर वो सीन कर लिया ना तो तुम्हें हीरोइन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सर ये सब करके मुझे हीरोइन नहीं बनना है। कम ऑन यार, तुम्हें क्या लगता है ये इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस जो हैं वो ऐसे बन गई है? मेरे ही प्रोडक्शन से इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस बनकर निकली है। उन सबको इसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। पर मुझे इन सब में कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। मैं ये सब नहीं करना चाहती। अरे मैं सीन की बात कर रहा हूँ, सीन तो कर सकते हैं ना। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं तुम्हारा हीरो, तुम मेरी हीरोइन। पर हीरो तो सुनील है ना, अभी आपने फाइनल किया उसे फिल्म के लिए। ऑफ कोर्स सुनील ही हीरो है। मैं तो रिहर्सल की बात कर रहा हूँ, जस्ट एक सीन के लिए। यहाँ पर मैं हीरो, तुम हीरोइन, और जो हीरोइन है ना हीरो के प्यार में एकदम पागल है, पूरी तरह से ना उसे पा लेना चाहती है, अपने आगोश में लेना चाहती है, कुछ ऐसे। सर प्लीज, मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज कम ऑन रिया, जब तुम यहाँ नहीं कर पा रही हो तुम कैमरा के सामने कैसे करोगी? कम ऑन प्लीज सर। कम ऑन रिया, देखो यही सीन करना पड़ेगा तुम्हें। सर प्लीज छोड़ दीजिए सर। ये तो रिहर्सल है। सर प्लीज, सर प्लीज प्लीज सर छोड़ दीजिए प्लीज। सर मुझे ये सब नहीं करना है, और मुझे ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है जो ये सब करने के बाद मिले। बनी होगी वो हीरोइन, मुझे नहीं बनना है ऐसी हीरोइन जो किसी के बिस्तर गर्म करने के बाद बने। देखो मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, समझे? इस तरह से जज्बाती होकर कोई गलत फैसला मत ले ले। मैं जज्बाती नहीं, मैं समझदार हूँ। मैं वो उम्र पार कर चुकी हूँ जिसमें लोगों को समझ आ जाता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, कौन तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है और किस नियत से करना चाहता है। मुझे ये फिल्म नहीं करनी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खाली खूबसूरती और टैलेंट के दम पर तुम हीरोइन बन जाओगी? हाँ, कोई भी आकर तुमको साइन कर लेगा मूवी के लिए और तुम स्टार बन जाओगे। एक न एक दिन तो ऐसा आएगा जो मेरे टैलेंट के बेस पे मुझे मूवी देगा, और एक दिन मैं अपने टैलेंट के बेस पर ही आपको हीरोइन बन के दिखाऊंगी। वेट एंड वॉच। ठीक है, जाओ, एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा। रिया, तुम बात समझने की कोशिश करो। इंडस्ट्री में ऐसी छोटी मोटी चीजें होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग काम ही करना छोड़ दें। तुम्हारे लिए होगी ये छोटी सी चीज, मेरे लिए नहीं है। मैं जब थिएटर करती थी ना तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मानती हूँ हमें डायरेक्टर की सुननी पड़ती है, पर इतनी भी नहीं कि उनका बिस्तर गर्म करना पड़े मुझे। अरे यार, मैं बिस्तर गर्म करने की बात नहीं कर रहा। मैं तो बस ये कह रहा कि सेक्रीफाइस करना सीखो ना, मैनेज करो ना, अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पिछले 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, करेक्ट? क्या अचीव किया हम दोनों ने? क्या मिला हम दोनों? अगर हम लोग ऐसे ही काम छोड़ते रहे ना, तो जैसे पिछले 5 साल से फ्री बैठे हैं ना, अगले 5 साल तक भी फ्री बैठे रहेंगे। या फिर एक ही चीज होगा, वापस हार कर हम लोग गाँव चले जाएंगे। तुम्हें मिल रहा है ना इससे काम, तो तुम कर लो उसका बिस्तर गर्म। मैं ये सब नहीं करूंगी। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, और रही गांव जाने की बात, मैं कुछ और कर लूंगी, पर मैं ये सब नहीं करूंगी। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? हेलो सुनील। हाँ सर। सुनील, मैं जल्दी किसी को कॉल करता नहीं हूँ, तुम्हें कॉल कर रहा हूँ तो सोचो कुछ तो वजह होगी। सर मुझे पता है सर। बहुत किस्मत वाले हो तुम। सुनील, जो फिल्म तुम कर रहे हो ना मेरे साथ, उस फिल्म के लिए बड़े बड़े स्टार किड जो है वो लाइन लगा कर खड़े हैं मेरे ऑफिस के बाहर। उनके बाप जो है ना करोड़ों रुपए लगाने को तैयार है मेरी फिल्म, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि मैं टैलेंट की कदर करता हूँ। और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। स्टार किड्स का क्या है, उनको तो कोई भी लॉन्च कर देगा। थैंक यू सर। ऑफ कोर्स सुनील, तुम मेरी फिल्म में फाइनल हो, लेकिन रिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम यार, उसमें ना
कॉन्फिडेंस की कमी है बहुत, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। डोंट वरी सर, रिया कल ऑफिस आ रही, इनफैक्ट मैं लेकर आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम बार बार ऑफिस आओगे तो तुम्हारी फेस वैल्यू कम होगी। तुम अब फिल्म में स्टार बनने जा रहे हो यार, जितना दिखोगे ना उतना तुम्हारा फेस कॉमन होता जाएगा। बल्कि मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम अब लोगों से भी मिलना जुलना बंद कर दो, घर से निकलना बंद कर दो जब तक तुम्हारा शूट स्टार्ट नहीं होता। करेक्ट सर। तुम एक काम करो, तुम रिया को ऑफिस में भेज दो, आई मीन मेरे घर पर भेज दो। और सुनील, तुम्हें तो पता है ना इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, उसे सब समझा कर भेजो। इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं, जो सारी चीज़ें अच्छे से उसे समझा कर भेजो कि अगर इंडस्ट्री में काम करना है तो हर चीज़ को समझ के चलना पड़ता है। हाँ सर, कोई बात नहीं, मैं कल रिया को भेजता हूँ। डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। वेरी स्मार्ट, तुम बहुत आगे जाओगे सुनील। ठीक है, कल शाम को 8 बजे तक भेज दो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय। अब देखता हूँ कैसे बचती है ये रिया नाम की चिड़िया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं जाने वाली, एक बार का समझ में नहीं आता तुम्हें? रिया प्लीज, तुम हाइपर मत हो। मैं जो कह रहा हूँ वो सिर्फ सुनो और ठंडे दिमाग से सोचो। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा मौका है, इनफैक्ट बहुत बड़ा मौका है। प्लीज यार, इसे अपने हाथ से जाने मत दो। अपने लिए ना सही, मेरे लिए करो ये प्लीज। थक चुका हूँ मैं स्ट्रगल कर करके। एक इतना बड़ा, इतना बेहतर प्रोजेक्ट अपने हाथ आ रहा है, अगर ये चला गया ना तो ना जाने फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब मिलेगा मुझे, इनफैक्ट हम दोनों को। रिया, अगर सच में तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो प्लीज मेरे लिए ये आखिरी सेक्रीफाइस कर लो ना। ठीक है। थैंक यू। तो कल जा रही हो ना तुम? हाँ। ओके, चलो अब रेस्ट कर लो, क्योंकि कल तुम्हें जाना भी है ना। रिया, फाइनली तुम आ ही गई। आओ। कब? By the way, you're looking very beautiful. लो। मैं ये सब नहीं लेती। कम ऑन रिया, अब तुम स्टार बनने वाली हो, ये सब की आदत डाल लो। कम ऑन, चीयर्स। पियो पियो। वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, ऐसा होता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। वाओ वाओ, वेरी गुड। कैसा लग रहा है? थोड़ा चक्कर आ रहा है। और बनो। नहीं। अच्छा लग रहा है ना?
अरे आराम से, अब तुम स्टार बनने वाली हो। तुम्हें पता है तुम ना बहुत लकी हो जो तुम मेरे पास आ गई। अब तुम्हें ना स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ रिया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हाँ? मुझे ये सब नहीं करना, अरे प्लीज मुझे ये सब नहीं करना, मुझे नहीं पसंद है ये सब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो। अरे, थोड़ी देर की तो बात है। मैं खुद तुम्हें घर छोड़ के आऊंगा। नहीं, मुझे घर जाना है, कम ऑन घर रिया। जाना है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाना है, प्लीज घर जाना है, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाने दो। ये रिया नाम की चिड़िया तो पिंजरे में ही नहीं आ रही। लगता है इसके पर काटने के लिए कोई और पैतरा आजमाना पड़ेगा। आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी वहां पे शूटिंग वूटिंग से कोई मतलब नहीं है किसी को, सिर्फ यूज करने के लिए बुलाते हैं। उसके अंदर बस हवस भरी पड़ी है। और पता है आज उसने मुझे ड्रिंक भी करवाई, ड्रिंक कराने के बाद फिर दोबारा वो उल्टी सीधी हरकतें करना चालू कर दिया। मुझे ऐसी कोई फिल्म नहीं करनी जिसमें मुझे फिल्म के लिए ये सब करना पड़े। तुम ही करो, मैं नहीं करना चाहती ये सब। आखिरकार वही हुआ जिस बात का डर था मुझे। निकाला गया मैं प्रोजेक्ट से। देखो मैसेज, इंस्टेंट मैसेज। उस बंदे ने मुझे अपने प्रोजेक्ट से निकाल दिया सिर्फ तुम्हारी एक गलती की वजह से। अब तो तुम खुश हो? मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने बस उसे वो सब करने के लिए मना करा जो मुझे पसंद नहीं है। अगर तुमने बस एक चीज मान ली होती ना तो आज इस फिल्म का हीरो मैं होता। यार तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो कि क्या हो? दलाल तो नहीं हो तुम ये सोच रहे हो कि मैं उसे अपने आप को सौंप दूं? कैसे? वैसे भी काम तो जा ही चुका है। पहले भी वेले बैठे थे, फिर से वेले बैठेंगे 5 साल और वैसे भी तुम तो यही चाहते थे ना। चलो कोई नहीं, अब घर बैठते हैं खुश। मेरी बात, इसको मेरी कोई पड़े ही नहीं, इसको मेरी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता क्या? ठीक है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? हा? वहीं से जहां से तुम चाहते हो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन यकीन नहीं आ रहा। आखिर तुमने सारी बातें मान ली। माननी पड़ेगी। अब क्या है ना, इंडस्ट्री में ऐसे काम तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि आपने ही बोला है कि जब तक आप डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का बिस्तर गर्म नहीं कर देंगे तब तक आपको कोई फिल्म नहीं देने वाला, ना ही आपके टैलेंट के बेस पे आपको कोई काम देगा। तो फिर क्यों ना टेढ़ा ही रास्ता अपनाया जाए। सही किया ना मैंने? बिल्कुल स्मार्ट, बहुत जल्दी बचपना त्याग दिया तुमने। कम ऑन प्लीज
आओ। एक गिलास पानी मिलेगा क्या? पानी? कुछ और नहीं पियो? ठीक है, जो आपका मन करे वो पिला दो, फिलहाल पानी। श्योर। लो। वो क्या है ना, गर्मी बहुत लग रही थी तो गला भी सूख रहा था, सोचा पानी पीना जरूरी। तुम खुद ही इतनी हॉट हो, गर्मी तो लगनी है। पर वैसे भी मुझे भी लग रहा है कि आज शराब को रहने देते हैं। सारा नशा तो आज तुम्हारी आंखों में ही दिख रहा है। बिना पिए ही नशा आ रहा है अब तो। एक मिनट। क्या फोन देख रहे हो, कंटिन्यू करो ना। अरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। छोड़ो ना। हाँ शुक्ला जी। अबे क्या कर रहे हो तुम? वह तुम्हारी सारी हरकतें पूरी दुनिया को लाइव दिख रहा है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ, सब ठीक तो है? अबे तुम लड़की के साथ क्या क्या हरकतें कर रहे हो, पूरे देश को पता चल रहा है। सब लोग तुमको गालियां दे रहे हैं, बदे बदे कमेंट पास कर रहे हैं। पागल हो गया तुम? अरे देखो तुम्हारे आसपास कोई तुमको लाइव कर रहा है, ये तुम्हें नहीं पता होगा, पर किसी और के लाइव में तुम दिख रहे हो, तुम्हारी सारी हरकतें दिख रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन तो मैं लाई नहीं। फोन मैंने कहा फोन कहाँ है तुम्हारा? मैं सच बोल रही हूँ, मैं फोन ही नहीं लाई। क्या है ये सब? हाँ? ये मेरा फोन थोड़ी है। अच्छा, अब समझा। इतनी आसानी से तुम कैसे मान गई? कमीनी, मेरी परसों की कमाई हुई इज्जत, मेरी रेपुटेशन तुमने मिट्टी में मिला दी। अब देखता हूँ कौन बनाता है तुझे स्टार। तूने मुझे बदनाम किया ना, मुझे कहीं शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा ना। अब मैं तुम्हारे चेहरे का वो हाल कर दूंगा ना, कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। जी नहीं। यही है वो शैतान। क्या बोला? चेहरा बिगाड़ दूंगा? क्यों डायरेक्टर साहब? फिल्म डायरेक्टर साहब मिस्टर संजय कपूर हैं? तुम जैसे लोगों की वजह से फिल्म इंडस्ट्री बदनाम हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ ले दे के कर लीजिए। अरे बकवास बंद करो। क्या बोला? ले दे के मामला रफा दफा कर दो? तुम्हारी सारी काली करतूतें फेसबुक लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया देख चुकी है। अरे आप वो सब छोड़िए ना, आप बोलिए ना आपको कितना पैसा। अरे चुप कर। शराफत से मेरे साथ थाने चल और जो भी फैसला होगा आप कोर्ट करेगी। सुनील सुनो, मैं तुम दोनों को ना फिल्म में लॉन्च करूंगा बहुत अच्छे से। ये केस यहीं पे खत्म कर दो। हाँ। एक्सक्यूज मी डायरेक्टर साहब, मुझे नहीं चाहिए आपसे कोई काम। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए ना। चलते हो शराफत से या धक्के मार के ले चलूं? आओ।
परेशान ना हो। जहाँ हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया है ना, वहाँ थोड़ा और सही। और मुझे तुम पे गर्व है कि तुमने ये कदम उठाया। ना जाने तुम्हारी वजह से कितने आर्टिस्टों की जिंदगी बच गई। ऐसे लोगों का यही असर होना चाहिए। कोई बात नहीं, थोड़ा और स्ट्रगल करेंगे हम लोग, लेकिन सही ट्रैक पे काम करेंगे, गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे।